Good morning, students. Yesterday we have completed our last chapter, motion, and today we will start our next chapter, force and laws of motion. तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। +1 में आपको फिर से ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ के हमने इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको करवाऊँगा। तो आपको सबसे पहले फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? एनी फोर्स को हम बता सकते हैं एनी पुल और पुश। जो बच्चे इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी खिंचाव या धक्का क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, ठीक है। अगर हम एक्यूरेट डेफिनेशन बताएं फोर्स की तो हम कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफोर्ट। फोर्स एक बाहरी प्रभाव होता है। इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुशिंग का अर्थ है धकेलना, पुलिंग खींचना, स्ट्रेचिंग किसी भी स्प्रिंग को हम खींचते स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेसिंग दबाना कंप्रेस करते हैं, वाइल विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट, जो कोई भी बॉडी रेस्ट में है उसको मूव करवा सके, और स्टॉप ए मूविंग बॉडी या किसी भी चलती हुई बॉडी को मूव करवा सके, और चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी या किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सके, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी या कोई भी चलती हुई बॉडी है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके, और चेंज द साइज या किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सके, एंड शेप ऑफ ए बॉडी या किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स है डेली लाइफ में हम उनको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? जब भी किसी बॉडी पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगे और बॉडी मूव नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो 2 या 2 से ज़्यादा जो भी फोर्स लगेंगे वो एक दूसरे को अगर बैलेंस करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हमने कोई भी बुक है किसी भी टेबल के ऊपर रखी है तो वो बुक ना ऊपर की ओर जाती है ना दाएं बाएं जाती है, वो एक ही जगह स्टेबल रहती है। तो उस केस में हम देखेंगे कि जो बुक है वो टेबल पर नीचे की ओर फोर्स लगाती है, जबकि टेबल है वो बुक के ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। तो इस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और बॉडी मूव नहीं करती। सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं इफ द रिजल्टेंट का अर्थ है जो सभी फोर्सेस का रिजल्ट होगा, ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, यानी मैंने बताया कि जितने भी फोर्स लगेंगे उन सभी का रिजल्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया कि ए बुक प्लेस्ड ऑन ए वुडन टेबल, कि किसी भी टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है तो वो किसका एग्जाम्पल है? बैलेंस्ड फोर्स का, ठीक है। तो वहाँ पर बॉडी ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव ना करे, बॉडी स्टेबल कंडीशन में रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस क्या हो जाए? जब रिजल्टेंट 0 ना हो, यानी जब बॉडी क्या करे? किसी भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे ऑन द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने के बाद। तो हम कह सकते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0, यानी जब किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगते हैं उनकी वैल्यू 0 ना हो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। एग्जाम्पल है इन ए टग ऑफ वार। टग ऑफ वार काफ़ी अच्छा गेम होता है। आपने देखा होगा कि एक रस्सी ली जाती है और रस्सी के दोनों तरफ एक टीम खड़ी होती है और वो खींचती है अपनी ओर रस्सी को, तो उसको क्या बोलते हैं? टग ऑफ वार। जो टीम ज़्यादा तेज़ी से खींचती है, ज़्यादा फोर्स के साथ खींचती है, तो वही टीम विनर होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है? अगर एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाकर रस्सी को अपनी ओर खींचेगी तो वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे और वहाँ पर उसी डायरेक्शन में वो रस्सी है वो मूव कर जाती है, ठीक है। सेकंड है ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स। अगर कोई भी बॉल है या फुटबॉल है या कोई भी
मार्बल वगैरह है, कोई भी पत्थर वगैरह है, स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, अगर हम उसको फर्श पे फेंकते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। दिस इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो किस कारण से है? अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण। और कौन सा फोर्स लगेगा वहाँ पर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी दो सरफेस है उनके बीच में जब रिलेटिव मोशन होती है तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, वहाँ पर बॉल का जो सरफेस है और ग्राउंड है उसके बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है बेटा, आपने आज इनको अच्छे से रीड करना है और कल हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए होमवर्क है, तो आपने ये जो डेफिनेशन आपने रीड की है इनको आपने लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।